वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर एक मर्तबा जमा हुए अल्लाह की दी हुई तौफीक से। गुज़िश्ता जुमा भी हमारी मुलाकात हुई थी और फ़कीर ने एक काम आपको दिया था, खुद के लिए भी था और आपके लिए भी था। उम्मीद करता हूँ कि इस पर आपने तवज्जो दी होगी। वो काम ये था कि जिस आया मुबारका की तिलावत खुतबे में की, वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर जान ये देखे कि उसने आने वाले कल के लिए क्या भेजा। हमें इसके बारे में गौर व फिक्र करना है और ये समझने की कोशिश करनी है और इस पर तवज्जो देनी है कि गुज़िश्ता जुमा को हम मिले थे, इससे ये वाला जुमा एक हफ्ते का जो वक्त गुजरा, इसमें हमारी तरक्की हुई, यानी हम आगे बढ़े या पीछे हटे। इसमें हमारी प्रगति हुई या अधोगति हुई। इसमें एक हफ्ता जिंदगी गुजारने के बाद हम कामयाब हुए या नाकामी की तरफ गए, इसके बारे में हमें देखना होगा। अब हर किसी का कोई ना कोई मियार होता है, उससे वो देखता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ या पीछे हट रहा हूँ। किसी का अक्सर तो हमारे यहाँ माल और दौलत ही वो तरक्की का और प्रोग्रेस का मियार रहता है कि अगर वक्त गुजरने के साथ इंसान का माल बढ़ता है, सेविंग और बैलेंस बढ़ती है या प्रॉपर्टियां बढ़ती है या जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसके भाव और उसके दाम बढ़ रहे हैं, तो वो अपने आप को कामयाब महसूस करता है। उसे लगता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आइए इस सिलसिले में इन बातों को समझने के लिए हमें बिल्कुल अच्छे से समझना पड़ेगा कि हमने जिसको कामयाबी समझा है, क्या सच में वही कामयाबी है या कोई और चीज है। एक आदमी ने ख्वाब देखा, ख्वाब में देखता है, अब देखो
वाज सुनने का एक तरीका होता है, और यहाँ पे जो वाज किया जाता है वो वक्त गुजारने के लिए और टाइम पास करने के लिए नहीं किया जाता। उससे हमारा मकसद क्या होता है? क्या होता है मकसद? अमल करना। क्या मकसद होता है हमारा? अमल करना होता है। लिहाजा आप अमल तभी कर सकेंगे जब आपको बात समझ में आएगी, और बात तभी समझ में आ सकती है जब आप तवज्जो से सुने। क्या कहा जाता है उसको समाअत करें, फिर अपने जहन में बिठाएं, फिर वो बात दिल में बैठेगी, फिर अमल होगा। तो सबसे पहले तो आप ये नियत करें कि जो कुछ भी सुना जाएगा कम से कम एक बात पर जरूर अमल करेंगे। कोई नियत कर रहे हैं? नियत करें कि अमल करेंगे। अगर सब पर अमल हो सके तो सब पर करेंगे, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी बात हम जरूर इख्तियार करेंगे जिस पर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले तो फिर बरकत के लिए, तो फिर मैं वो बात पेश कर रहा हूँ। जरा आवाज निकाल कर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। एक शख्स ने ख्वाब देखा। किस शख्स ने ख्वाब देखा? वो अपने आप को तस्वुर करना है गोया हमने ही देखा। हर कोई सोचे, लोग कहते हैं कि पर्सनली नहीं लेना है, मैं जनरल बात कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं पर्सनल ही बात कर रहा हूं। ये ख्वाब मैं ये सोचूं कि मैंने देखा और ये जो शख्स है वो मैं ही हूं, और आपको हर कोई ये सोचे कि वो शख्स मैं ही हूं, यानी अपने आप के बारे में। इतना समझ में आ गया? अब देखें कि वो शख्स ने ख्वाब में क्या देखा। उसने ख्वाब में देखा, हर कोई सोचे कि अपने आप को ख्वाब में देखा कि वो एक निहायत ही सब्ज़ो शादाब, हरियाली वाला, हरा भरा एक जंगल में है। अब जंगल में तो वैसे भी आदमी को डर लगता है, लेकिन वहां पर तरह तरह के फूल उगे हुए थे, तो वो फूल की रंगत को देख रहा था, उसकी खुशबुएं सूंघ रहा था। फिर वो तरह तरह के चिड़िया और परिंदे चहचहा रहे थे, नगमे गा रहे थे, तो वो उन सब को देखने में मशगूल था और उन सब से लज्जत हासिल कर रहा था। फूलों की खुशबू से नाक को मुअत्तर कर रहा था, और वो परिंदे और जो पक्षी जो चहचहा रहे थे उससे उसको कान में बड़ा ही मजा आ रहा था। और वो जंगल के खतरात से और यहाँ पर उसे क्या क्या परेशानी हो सकती है उससे बिल्कुल गाफिल हो गया। कौन? अपने आप, हम ख्वाब देखने वाला। अब ये सब देख ही रहा था और अच्छे से मजे ही ले रहा था कि अचानक उसे पीछे की तरफ से एक आहट सुनाई दी। एक हलचल से उसे लगा कि कोई पीछे है या कोई पीछे आया है। यूं पलट के फिर के अचानक से देखा तो देख रहा है कि एक जंगल का शेर, उसका बादशाह, ये शेर उसके शिकार के लिए आके खड़ा है और बस उस पर तड़प और उस पर झड़प करने ही वाला है। अब भला जिसको पता चले कि पीछे शेर हमला करने के लिए आया है, फिर वो सुकून से बैठ सकता है, फिर वो आराम से मजे ले सकता है। अब उसने फौरन भागना शुरू किया। अब जैसे ही भाग रहा है, अब जितना ही भाग रहा है, अब वो कोशिश में लगता है किसी भी तरह से मैं शेर से बच के निकल जाऊं, लेकिन शेर भी बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ पीछे पीछे आ रहा है। गोया के वो कह रहा है कि बेटा जितना भागना है भाग ले, इतना घंघोर जंगल है, रास्ता भी नहीं है, ना ही यहाँ पे तू कुछ देखा है, और इसका बादशाह तो मैं हूँ, जितनी दौड़ लगानी है लगा ले, थकने तो वाला है ही बेटा, जब थकेगा तो मेरा ही शिकार बनने वाला है। अब वो आगे आगे भाग रहा है, शेर भी पीछे पीछे उसी रफ्तार से मस्ती के साथ आ रहा है कि जहां भागना है भाग ले, मैं तेरा शिकार करके ही छोड़ूंगा। अब वो आगे 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 बार बार पीछे देखता है कि क्या वो फासला कम हुआ, क्या वो दूर हो गया, क्या शेर चला गया, लेकिन शेर का फासला कम तो नहीं होता, लेकिन करीब आ जाता है। वो और
बिल्कुल उसके पीछे ही लगा हुआ है। भागते भागते जब भागने लगा, अब थकने लगा, अब जाए तो जाए कहां। अब लगा कि आज तो जान के लाले पड़ गए, अब तो बस मरने का वक्त आ ही गया है। इसमें भागते भागते अचानक से एक और नई मुसीबत का सामना करना पड़ा कि इतना बड़ा खड़ा घड़ा, जिसको गुजराती में खाड़ा बोलते हैं, बहुत ऊंडा, अगर इसमें आदमी गिर जाए तो फिर वो वापस नहीं निकल सकता। इतना ये घड़ा उसने देखा, अब तो और मुसीबत में फंस गया कि अब आगे बढ़ूंगा तो अब ये घड़ा है, अच्छा हुआ कि वक्त पे ध्यान पड़ गया, वरना वो गिर ही जाता। तो उसने देखा कोई और भी रास्ता है क्या, फिर मैं घड़े में ही कूद जाऊं। घड़े में देखता है तो इतना बड़ा जबरदस्त अजदहा, एक कोबरा सांप वहां पे बैठा हुआ था। अब बोले ये तो क्या हालत बन गई, कैसे मैं मजे से वो खुशबुएं ले रहा था और कितनी मजे से वो परिंदों की आवाजें सुन रहा था और ऐसी वो हरियाली और हरी भरी रंगतों को देख रहा था। आंखों को भी मजा आ रहा था, कानों को भी मजा आ रहा था, सब मजे ही मजे थे। अब यहाँ पे पीछे लगा हुआ है शेर, सामने आ गया घड़ा और घड़े में भी अजदहा। अब ये तीन मुसीबतें, अब इधर उधर देख रहा है। अब देखा शेर, तो शेर ने थोड़ी रफ्तार कम कर ली। बोले बेटा सोचना है सोच ले, सोच के थकेगा तो जाएगा कहां। अब बोले ये तो शेर का नीयत तो साफ नहीं लग रही है, मेरे को छोड़ेगा नहीं। अब अचानक से एक उसे घंघोर एक जबरदस्त दरख्त पे उसकी नजर पड़ी। हाँ, अब देखा कि ये दरख्त है, शेर को देखा और देखा कि तो जो दरख्त की हाइट है, इसकी जो ऊंचाई है, अगर मैं उसके ऊपर चढ़ जाऊंगा तो इस घड़े से भी बच जाऊंगा और इस अजदहे से भी बच जाऊंगा और शेर भी दरख्त नहीं चढ़ पाएगा। अब ये दौड़ लगाई और सीधा सुर करके ऊपर चढ़ गया। अब आराम से देखता है नीचे, अब शेर करीब आया, ऊपर देखता है, अब उसको मजा आने लगा उस शख्स को। किसको मजा आया समझ रहे? उस शख्सों से मतलब कौन सा शख्स? अपना आप। इसको मजा आने लगा, उसको अच्छा लगा। बोले ये तो एक साथ तीन मुसीबतें निकल गई, ये शेर से भी बच गया। अब शेर ऊपर तो चढ़ नहीं सकता है, अजदहा भी वहां घड़े में पड़ा हुआ है और घड़ा भी दूर रह गया और मैं चढ़ गया दरख्त पे। अब थोड़ा उसने सांस लिया, थोड़ा सांस को धीमा किया और यूं थोड़ी आंखें बंद की। अब देखने लगा कि अब क्या होता है। अब यूं कि देखा कब तक यहाँ पे रहना होगा और नीचे उतरूंगा, ये शेर कब जाएगा, ख्याल तो आएंगे ना, फिर जिंदगी दरख्त पे थोड़ी निकलती है। अब उसने यूं ही देख रहा था कि उसे नजर आया एक शहद का छत्ता, मधुपुड़ा नजर आया और वो मधुपुड़ा और शहद का छत्ता ऐसा था कि उसमें मक्खियां वगैरह नहीं थी। अब उसने देखा कि इसमें तो मक्खियां भी नहीं और शहद भी मौजूद। बोले ये तो मजे पड़ गए, ये तो एक के साथ एक फ्री हो गया कि दरख्त भी मिला, बचने की जगह भी मिली और मुफ्त का शहद भी मिल रहा है। अब उसने जैसे ही वो शहद को चाटा तो उसको तो बहुत अच्छा लगा। अब शहद तो मीठा होता है और ये जंगल, वैसे भी वो दौड़ कर थक कर आया था, ग्लूकोज तो वैसे भी कम हो गया था। अब बोले चलो मजे ले लेते हैं। अब वो उसने वहां से उस शहद को खाना और चाटना शुरू किया। अब जैसे ही उसकी मजे लेने लगा, शेर को भी भूल गया, घड़े को भी भूल गया, अजदहे को भी भूल गया। अब कौन भूल गया? हम। अब क्या हुआ? अब अचानक से उससे कुछ कतर 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 ऐसे आवाज आने लगी, जैसे कोई टक 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 कर रहा है। वो देखा पहले आवाज कहां से आ रही है। अब देखा तो दो छोटे छोटे जानवर, चूहे समझ लीजिए, एक सफेद और एक काला। वो जिस दरख्त की शाख और टहनी, जिस डार की इतनी मोटी थी, जंगल में तो वो बड़े बड़े होते हैं दरख्त, उनकी टहनियां भी बड़ी बड़ी होती हैं, उसी पर बैठा हुआ था। इतनी जबरदस्त झाड़ी और ये मोटी उस टहनी को वो तो छोटे छोटे जानवर, चूहे समझ लीजिए, वो कतल रहे थे। उसने देखा, चूहे की साइज को देखा और फिर टहनी की साइज को देखा, तो उसे इत्मीनान हो गया कि ये चूहे अगर कोशिश कर लें लेकिन इतनी मोटी टहनी को वो काट नहीं सकते। चूहे कितना काटते हैं?
थोड़ा थोड़ा ही तो काटते हैं। अब बोले ये जानवर इतने छोटे छोटे हैं और जो मैं जिस टहनी पर बैठा हुआ हूँ वो तो इतनी बड़ी है, इतनी मोटी है, अब ये मेरा बिगाड़ क्या सकेंगे, ये मेरा क्या कर लेंगे। खैर अपने तो शहद खाएं और मजे ले, जो होगा देखा जाएगा। अब उसने फिर से वो शहद के मजे लेने शुरू कर दिए और किसको भूल गया, शेर को भी भूल गया, घड़े को भी भूल गया, अजदहे को भी भूल गया और वो दो छोटे छोटे चूहे को भी भूल गया। और क्या मजे लेने लगा, शहद। कौन कौन, हम। वो ख्वाब देखने वाला, और ख्वाब कौन देख रहा है, अब खुद देख रहे हैं। अब इसको अब कोई परवाह नहीं। अब बोले आज तो वैसे भी खाना मिले ना मिले, कब तक शेर नीचे खड़ा रहेगा। बोले पूरे छत्ते का सारा शहद खा ही जाना है, जितना हो सके ने सब एनर्जी सेविंग कर ही लेना है। अब उसने करने लगा फ्यूचर प्लानिंग, करने लगा खाने लगा। अब कुछ वक्त गुजरा होगा, वक्त तो गुजरना ही था, वक्त का काम है गुजरना, वो तो गुजर ही जाएगा। हम ठहरे रहे या काम करें वो तो निकल जाता है। तो अब वो वक्त गुजर गया, अचानक से उससे चटकने की आवाज आई। चटकना, पटकना, चटकना यानी कि वो टूटने की आवाज आई। वो क्या टूटा था कि जिसको उसने बिल्कुल मामूली से छोटे छोटे चूहे समझ रहे थे, सफेद और काले कलर के दो चूहे, उसने अपनी मुसलसल कोशिश से उस इतनी मोटी और जाड़ी, इतनी बड़ी जो दरख्त की शाख और डाढ़ी थी, उसको उन्होंने कतर दिया था और वो उसी पर बैठा हुआ था कि फौरन चटकी तो वो जैसे ही टूटी तो वो टहनी भी नीचे आई, उसके साथ वो भी नीचे धड़ाम करके नीचे आया। अब जैसे ही आया, शेर देखता है था, बोला बेटा आ गया वापिस। अब जैसे ही उसने शेर ने उस पर हमला किया, एक ही पंजे में उसका शिकार कर लिया। इतना जबरदस्त वार किया कि वहीं उसकी जान निकल गई, सकरात का आलम आ गया। वो ऐसा जबरदस्त वार किया कि उसको वार के साथ ही साथ उसको घड़े में भी डाल दिया। और जैसे ही घड़े में गया, अजदहा कहां, बोले यहां पर भी आ गया, चल। तो उसने भी उसका शिकार कर लिया और वहीं पर ये उसको मरने में आधी मिनट भी नहीं लगी, 30 सेकंड के अंदर उसने शेर का भी शिकार हो गया, घड़े में भी गिर गया और अजदहे ने भी खा लिया। अब जब ऐसा देखा तो वो 15-20 सेकंड में जो ख्वाब में देख रहा था, अचानक चौंका, आंख खुल गई, वैसे बैठ गया और पसीना पसीना और ऐसे ही परेशान हाल। बोले ये मैंने क्या देखा, ये मैंने कौन सा मंजर देखा, और इस ख्वाब की ताबीर क्या होती है और उसका मायना और मतलब क्या होता है। किसने देखा, हमने खुद ने देखा, वो एक आदमी ने देखा। अब वो चीज क्या थी और वो ख्वाब क्या था और उसका मतलब और मकसद क्या था, उसकी ताबीर कैसे की जाएगी, वो ख्वाब ये हमारी जिंदगी है। और जो जंगल हम मजे ले रहे हैं और उसकी तरह तरह की अच्छी अच्छी आवाजों से और अच्छे अच्छे नजारों से जो अपने आप को महसूस कर रहे हैं, ये है दुनिया। इसमें हम मजे ले रहे हैं और पीछे से जो शेर की आवाज आई और पीछे से लगा कि कोई आ रहा है और जो मुसलसल हमारे पीछे भागते रहा, वो है हमारी मौत। अब इंसान को भागना है उतना भाग ले, जब उसको मौत है, अगर 40 साल के बाद है, 50 साल पर है, 80 साल पर है, बल्कि 200 साल पर उसकी मौत क्यों ना हो, आखिरकार तो वो शेर पीछा छोड़ने वाला नहीं है। वो पीछे ही पीछे आने लगा, वो आगे ही आगे बढ़ने लगा। और किससे बचने की कोशिश में लगा हुआ था, वो अपने आप के पूछें, वो किससे बचने की कोशिश में लगा हुआ था, शेर से। शेर से मतलब कौन है, मौत। तो हम किससे बचने की कोशिश में लगे हुए हैं, हम मौत से बचने की कोशिश में लगे हुए हैं। जरा सा कुछ हो जाता है, हमें टेंशन हो जाता है कि ये मौत ना आ जाए हम पर। जैसे कोरोना वगैरह में आपने देखा होगा, लोग कितने, मुसलमानों को तो वैसे भी आराम से जिंदगी गुजारी, उनको इतना वो टेंशन नहीं, क्योंकि अल्लाह पे भरोसा करते रहते हैं और वो सब होता है। लेकिन जो बेईमान है उनके हालात आपने देखे होंगे कि वो कितने हक्के बक्के रह गए थे, उनके होश हवास खत्म हो गए थे। उनको अगर ये बताया जाए कि तुम्हारे बाप को घर से धक्के मार के निकालो वरना तुम
तुम सब मर जाओगे तो अपने सगे बाप को भी निकाल दे, ये हालत हो गई थी। और निकाले भी थे, हॉस्पिटल में रखे थे। उनका वो आखिरी जो वो होता है मरने के बाद, वो करने वाला संभालने वाला कोई नहीं था। वो बच किससे रहे हैं? मौत से। लेकिन वो मौत से बचने के लिए भागम भाग कर रहे हैं। आगे आया घड़ा। वो घड़ा क्या है? वो है कब्र का घड़ा। और उसमें जो अज़दहा है वो है बुरे आमाल की सजा, वो है गुनाहों की सजा। अब उसने देखा पीछे मौत है, मर गया तो ये कब्र में घरे में जाऊंगा, उसमें मुझे अज़ाब होगा। लेकिन उतने में उसे दरख्त नजर आया, उसने वहां पे चढ़ गया तो उसे लगा कि मैं टेम्पररी ही था। लेकिन उसने समझा कि मैं परमानेंटली हमेशा के लिए मौत से और कब्र से बच गया। और वहां पर जाकर क्या करने लगा? मजे लेने लगा। जैसे हम क्या करते हैं, 24 घंटे का आदमी हिसाब लगाए। पिछले जुमा को होमवर्क दिया था, वल तंजुर नफ्सु मा क़द्दमत लिग़द। हर कोई जान देखे कि उसने आगे के लिए क्या भेजा। क्या है इसमें अल्लाह का बंदा कोई जिसने एक हफ्ते में इस पर काम किया हो और उस पर तवज्जो दी हो कि मैंने आगे के लिए क्या भेजा है? हम पीछे छोड़ने के लिए सब कर रहे हैं। अगर आपके पास 5 लाख हैं और दूसरे 5 लाख आप कमा रहे हो, उसको जमा कर रहे हो, तो वो आप आगे नहीं भेज रहे, वो पीछे छोड़ने के लिए, वो तो वारसदारों के लिए कर रहे हैं। और जो हम बचा रहे हैं वो दूसरों के लिए है। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए वही है जो आगे भेजा। हजरत आयशा सिद्दीका ने एक मरतबा बकरी को ज़बा किया, सारे की सारी बकरी को तकसीम कर दिया। एक थोड़ा सा जो बाजू का हिस्सा था, एक मुट्ठी इतना गोश्त था, आपने बचाया। रात शाम के वक्त नबी अकरम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। बोले आयशा क्या बचा? बोले या रसूल अल्लाह, सारी बकरी को मैंने अल्लाह की राह में तकसीम कर दिया। गुरबा, मसाकिन, पड़ोसी, दोस्ते बाप जितने भी वो जितना बांट सकती थी उतना बांट लिया। मैंने इतना गोश्त इतना ही बच गया है। हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा यूं ना कहो कि मैंने पूरा बकरी को मैंने बांट दिया, तकसीम कर दिया और इतना गोश्त बच लिया, बल्कि ये कहो या रसूल अल्लाह, पूरे के पूरी बकरी बच गई, सिर्फ ये गोश्त जो मैंने अपने लिए रखा वो नहीं बचा। क्योंकि जो अल्लाह की राह में दिया जाए वो बच जाता है। आपके पास जेब में अगर 1000 या 5000 हैं और आप उसमें से अगर 10 या 20 रुपए मस्जिद की झोली में डाल रहे हो, आपको लगता है 980 बच गए। 980 नहीं बचे, 20 ही बचे। जो अल्लाह को दिए वही बचे, जो अपने पास रहे वो तो खत्म हो जाएंगे, कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे। कोई टैक्स में चले जाएंगे, वो जीएसटी में चले जाएंगे। जो 5% टैक्स था 18 या 28% में चले जाएगा। फलाने वेरे में चले जाएंगे। कहीं कभी नहीं तो कोई पुलिस ने पकड़ा, लाइसेंस नहीं, हेलमेट नहीं, ये नहीं, वो नहीं, 500,000 के दंड में वहां चले गए। तो जो अपने पास बचा वो फना हो गया, जो अल्लाह की राह में गया वही बच गया। आई बात समझ में? तो हम जो अल्लाह की राह में देते हैं तो ये मत समझें कि ये जा रहा है, जो दिया जा रहा है वही बच रहा है। जो जेबों में हम संभाल संभाल कर सीनों से यूं लगा कर रखते हैं, वो तो हमको उसे छोड़ना पड़ेगा या वो हमें छोड़ के चला जाएगा। तो वो आदमी ने मजे लेने शुरू किए, मजे लेने, शहद से वो मिठास में वो ऐसा महसूस होने लगा। उसने देखा कि जो वो टहनी थी, जो डारखी पर वो बैठा हुआ था, वो डारखी ये क्या है? वो डारखी ये हमारी उम्र है, ये हमारी जिंदगी है, ये हमारा वक्त है। और जो दो छोटे छोटे चूहे को देखा, सफेद और काले कलर के, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, वो है दिन और रात, जो मुसलसल हमारी उम्र को कतर रहे हैं। लेकिन हम मजे में हैं, हम नशे में हैं, हम क्या पता नहीं किस मस्ती में घूम रहे हैं। हमको बस पता ही नहीं, जिंदगी ऐसे गुजारते हैं जैसे हमें मरना ही नहीं, और फिर ऐसे मरते हैं जैसे हम कभी जिंदा थे ही नहीं। 200 साल पहले इस मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने आते होंगे, 200 साल पहले आते होंगे इस मस्जिद में नमाज पढ़ने। मस्जिद ही तो आते ही होंगे ना, क्या इसमें इतना सोचते हो? आप में से और हम में से कोई आता था 200 साल पहले? तो जो आ रहे थे वो कहां गए? 100 साल पहले वो भी आते थे, नमाजें पढ़ी जाती थी, वो भी चले गए। अब हम हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद
बल्कि अगर ये कहा जाए कि जो 70 साल पहले 60 साल पहले जो इस मस्जिद को आबाद किए हुए थे, आज यहाँ पर कोई नहीं, पूरी सारे के सारे लोग नए आ गए। अब यहाँ पर हम हैं, कुछ सालों के बाद हमारा नामो निशान नहीं मिलेगा, नए चेहरे आएंगे। तो ये तो एक छोटा सा मुख्तसर सा वक्त है, देखना वही है हम आगे क्या भेजा। आज हमने ये स्कीम बना के रखी कि मस्जिदों के लिए वक्त नहीं है, तो वक्त हो या ना हो, खत्म होने वाला जरूर है। तो वो छोटे छोटे चूहे जिसको वो मामूली समझता था, और उसने कौन कौन मामूली समझता था? ख्वाब देखने वाला। ख्वाब किसने देखा? हमको लगता है 24 घंटे तो हैं, 8 घंटे दुकान पे निकल गए, रात को 10 बजे दोस्तों के साथ बैठे, 2 बजे तक उठे, वो 12 बजे तक बाहर बैठे रहे, फिर मोबाइल लेकर बैठे, 1-2 घंटे उसमें निकल गए, गपशप करते रहे, चाय पीने गए, 1 घंटा वहां पे निकल गया। क्या बस जिंदगी में मजा ले रहे हैं, वक्त ही नहीं मिलता नमाज का। अब जब 8-8, 10-10 घंटे ऐसी जगह पे डालोगे तो फिर यहाँ के लिए वक्त कहां से मिलेगा? और हम जो लेकर आए थे, मिसाल के तौर पर हमारे बैलेंस थी 18,000 दिन। कितने? 18,000 दिन की हम बैलेंस लेकर आए थे। उसमें जो कुछ करना है करो, पीछे के लिए छोड़ना है तो पीछे के लिए करो, आगे भेजना है तो आगे भेजो। लेकिन जितना हम यहाँ के कर रहे हैं वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। हम पिछले जुमा को मिलते हैं, किसी ने तस्वीर किया कि हमारी जिंदगी के 8 दिन कम हो गए। हम कहते हैं मेरी उम्र बढ़ रही है, अहले नजर कहते हैं हमारी उम्र घट रही है, हमारी बैलेंस कम हो रही है। अगर हमने 70 साल की जिंदगी लेकर आए थे, 30 साल निकल गए, तो पैदा हुए हमारी बैलेंस में 70 साल थे, अब 40 ही रहे, 40 निकल गए। 70 तो मैं कह रहा हूं मुमकिन है अपने 35 में ही गुजर जाएं, मुमकिन है हम 40 में ही चले जाएं। तो खुलासा कलाम क्या है? वही है। मुझे अंदाजा है कि आपने उस जो मैंने टॉपिक दिया था उस पर काम नहीं किया होगा। फिर मैं दोबारा देता हूँ, सालों का मुजाहिदा है इसमें, क्या काम करना है, किसके बारे में सोचना है। वल तांजुर नफ्सु मा कद्दमत लिगद, हर जान ये सोचे, इस पर गौर व फिक्र करे कि मैंने आगे के लिए क्या भेजा। हम सोचें कि एक हफ्ता निकला, एक मिसाल देता हूँ सोचना कैसे है। आप माल का हिसाब तो लगा लेते हो कि अठवाडिये में हमने कितना कमाया, कितना बढ़ाया, कितना घटा, कितना खर्च हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, कितना सेविंग हुआ। वो मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, वो तो आप करते ही रहते हो, न कहूंगा तो भी करेंगे। लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो ये है, 8 दिन में 8-5 40 नमाजें होती हैं, 40 नमाजें जमात के साथ होती हैं। क्या हमारी जिंदगी में जितनी हमने नमाज जमात से पढ़ी थी वो 40 को हमने हासिल किया, या इसमें से सिर्फ 10 को जमात से पढ़ा, या फिर जुमा ही वाले हैं? तो फिर अगर ऐसा है, हर कोई सोच ले और याद रखें, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, मकी हो गए लामका कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। और यही तुझको धुन है, रहो सबसे बाला। यही धुन है कि मेरे जैसा कोई नहीं होना चाहिए। कपड़ा लेने जाता है तो ऐसी उसे डिजाइन और ऐसी फैशन चाहिए, बिजू कोई ना लुदू, वन पीस ही नहीं जाबजो। आ तो ओलो पहले, आ तो पहला ही पहरेलू छे, आ तो 2 महीना पहला को ले लीधो। नहीं, यही तुझको धुन है, रहो सबसे बाला, हो जीनत निराली, हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यही मरने वाला। तुझे हस्न जाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। पहले बचपन ने बरसों खिलाया, 8 साल 10 साल 15 साल तक बचपन ने खिलाता रहा हमको। पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवान ने फिर तुझको मजनू बनाया, ऐसा मजनू बनाया कि अगर कोई शैतान फटी हुई पैंट पहनता है तो नौजवान वो फटेली पैंट पहनने लगता है। अगर कोई एक्टर वो टका करा लेगा तो ये कौम टका करा के घूमने लगेगी। अगर कोई एक्ट्रेस कोई हीरोइन नंगे कपड़े पहन के निकलेगी तो कौम वो लेके निकल पड़ती है। यही पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवान ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने आकर क्या क्या सताया, और अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है। यहाँ पे हम तैयारी के लिए आ रहे हैं, शहद के मधुपुरे खाने के लिए नहीं आ रहे।
ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा अल्लाह ताला मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। और एक दूसरा मैं अर्ज भी कर दूं, वैसे तो आप सब होशियार और समझदार लोग हैं, हमें इस्लाम को बदनाम करना है या इस्लाम को फैलाना है? बताएं। फैलाना है ना इस्लाम को। कोई मुसलमान बने तो आपको कोई परेशानी तो नहीं होनी भी नहीं चाहिए, कोई अगर कुफ्र से तौबा कर। इस्लाम को फैलाना है, और अगर हम फैला नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते, तो कम से कम बदनाम तो ना करें। तो आप यहाँ पर आते हैं, आप जानते हैं पार्किंग का मसला हमारे पास साथ है, इस मस्जिद में पार्किंग का मसला रहता है। तो फिर इस तरह से ना करें कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों को परेशानी हो, बल्कि उसमें चौक वगैरह में, मैं खुद वहां पे बाइक रख कर आता हूँ, या कोई ऐसी जगह पर रखे कि जहां पर आने जाने वालों के लिए, राहदारियों के लिए, आसपास रहने वालों के लिए ये परेशानी का बाइस न बने। और उसे देखकर ये ना हो, वो ये नहीं कहेंगे कि ये मूसा भाई ने रखा है या कासिम भाई ने रखा है या वो जमाल भाई ने रखा है, वो यही कहेंगे मुसलमान ने रखा है। बदनाम इस्लाम होगा, टारगेट इस्लाम होगा, और इनके दिल में जो मोहब्बत पैदा होनी चाहिए मुसलमानों की और इस्लाम की, वो नहीं होगी, तो फिर वो ईमान की तरफ भी नहीं आएंगे। लिहाजा हमें ऐसा वो पार्किंग वगैरह का ख्याल रखें कि बार बार मुझे ऐलान न करना पड़े। ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ समझदारी के साथ करते रहे। अल्लाह ताला मुझे और आपको आखिरत की तैयारी करने की नेक तौफीक अता फरमाए, और कहने सुनने में समझाने में जो भी गलती हो अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।